खतरा भी मुकम्मल तौर पर टला नहीं। लाहौर में फिर स्मोक के बादल मंडलाने का खदशा है। भारत की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि हर सांस जो आप लेते हैं वो आपके लिए जहर बनती जा रही है। हर दिन हम जिस हवा में जिंदा हैं वो हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक होती जा रही है। ये हवा जो हमारे आसपास फैली हुई है हमारे लिए एक साइलेंट किलर है और बिना किसी वार्निंग के हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। भारत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में छुपी हुई ये खामोश कातिल आखिर कब तक हमारी जिंदगियों को बिना किसी आवाज़ के धूल में मिलाती रहेगी। हर साल लाखों लोग इसी जहरीले धुएं में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं और कोई नहीं जानता कि यह हमारी ज़िंदगी को किस हद तक बदल रही है। ये खामोश कातिल हमारे ख्वाब, हमारी सेहत और सबसे बढ़कर हमारी ज़िंदगी को हमसे छीन रही है। हर साल लाखों लोग बिना कोई आवाज़ उठाए इस जहरीले धुएं में खो जाते हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कभी कोई हल निकल पाएगा? क्या हम खुद इस मसले का हिस्सा हैं? आखिर ये खामोश कातिल क्या है? ये है वो जहरीला धुआं, स्मॉग। ये वही स्मॉग है जो हमारी जिंदगियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है। अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया तो लाहौर और दिल्ली जैसे दूसरे शहरों के मुस्तकबिल को बहुत ख़तरे में डलते हुए देखा जा रहा है। आएँ आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं स्मॉग पे। दिल्ली जिसको गैस चेंबर के नाम से जाना जाता है, और ये बात हम खुद से बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे बल्कि 2019 में आई एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक की है, जब दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गई थी जो कि हैजर्डस लेवल को क्रॉस करता था। आपको क्या लगता है जब हवा इस हद तक जहरीली थी तो हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता होगा? जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं आपके आसपास हवा इस हद तक जहरीली हो सकती है कि वो आपकी हेल्थ को सीरियसली इफ़ेक्ट कर रही होती है। स्मॉग के जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सांस लेने वाले सिस्टम्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स आपके लंग्स में घुसकर आपको लॉन्ग टर्म हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ज़रा सोचिए, स्मॉग की वजह से जो विजिबिलिटी इशू आता है वो रोड सेफ्टी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। दिल्ली जैसे शहर में जब स्मॉग की वजह से ज़ीरो विजिबिलिटी होती है तो रोड पे चलना भी मुश्किल हो जाता है और इसी मुश्किलात की वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इंक्रीज़ आ जाता है, जिसमें आपका वक्त भी वेस्ट होता है और माली और जानी नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। कोविड-19 के दौर ने हमें ये दिखाया कि स्मॉग और पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ और भी सीरियस हो सकते हैं। स्मॉग में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही आपके सांस लेने वाले सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, जो कोविड-19 के वायरस को बॉडी में पेनिट्रेट करने के लिए आसानी से रास्ता बना के देते हैं। काफ़ी की गई स्टडीज़ और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब स्मॉग और कोविड-19 एक साथ मिल जाते हैं तो डेथ रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। 2020 के दौरान जब स्मॉग ज़्यादा स्वेयर था, कोविड-19 के केसेस में भी एकदम से इजाफा देखा गया। ये चीज़ बताती है कि स्मॉग और वायरस आपस में मिलकर इसका फैलाव कैसे बढ़ाते हैं। अब अगर बात करें हम पाकिस्तान के शहर लाहौर की, तो वहाँ हर साल स्मॉग के बढ़ने से लोगों की सेहत पे काफ़ी असर पड़ रहा है और इसी लाहौर की स्मॉग को पंजाब फिनोमेना कहा जाता है और ये दरअसल साल दर साल बढ़ती जा रही है। पंजाब के किसान जो चावल की फसल की बाकियात को जलाते हैं उससे उठने वाले धुएं से लाहौर की पूरी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है और वो ये अमल है जो स्मॉग को और बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। 2018 में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस था, जो स्वेयर कैटेगरी में आता है। क्या आपको मालूम है इतनी ख़तरनाक हवा में ज़िंदा रहना किस तरह से लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है? ये स्मॉग लंग्स को डायरेक्टली डैमेज करता है और क्रॉनिक किस्म की बीमारियों का बाइस बनता है। लाहौर में स्मॉग में सांस लेने से एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस के मसलों को बढ़ाता है। आपके बच्चे या बुज़ुर्ग इस स्मॉग के शिकार बन रहे हैं और ये स्मॉग उनके लिए जानी खतरात पैदा कर रहा है।
क्या आपको भी विंटर सीज़न पसंद है? यकीनन अब नहीं, क्योंकि यही स्मॉग सर्दियों में आपकी सेहत पे ज़्यादा असर डालता है। सर्दियों के सीज़न में स्मॉग का लेवल 10 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से डेंजरस हो सकता है कि सर्दियों में हवा में नमी और आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली हवा स्मॉग को आबो हवा में फंसा देती है, जो लंग्स तक डायरेक्टली पहुंचता है। आपको इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होगा कि कम दर्जा हरारत स्मॉग को और इंटेंस कर देता है। जब ठंडी हवा ज़मीन के पास होती है और गर्म हवा ऊपर होती है, तो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली फंस जाते हैं, जो स्मॉग को और भी ख़तरनाक बना देते हैं। दिल्ली में जब स्मॉग स्वेयर होता है तो हॉस्पिटल्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम के केसेस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो स्मॉग के एक्सपोजर को समझना बहुत ज़रूरी है। स्मॉग का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर प्रीमेच्योर डेथ्स का भी वजह बन रही है। काफ़ी स्टडीज़ के मुताबिक जो लोग स्मॉग के डायरेक्ट असर में रहते हैं उनका लाइफ स्पैन 2 से 5 साल तक कम हो सकता है। स्मॉग के PM 2.5 पार्टिकल्स डायरेक्टली आपके लंग्स और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। ये पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। आपका दिल और लंग्स इस जहर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एस्थमा, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है जब स्मॉग कॉन्टिन्यूसली आपकी हवा में मौजूद होता है। इसी स्मॉग की वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं, जो परमानेंट डैमेज कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 12 लाख लोग इंडिया में और 1,28,000 लोग पाकिस्तान में स्मॉग के फैलने की वजह से मर चुके हैं। बढ़ती हुई स्मॉग की वजह से रोड्स ज़ीरो विजिबिलिटी का मंजर पेश कर रहे हैं। जब आपकी आंखों के सामने कुछ भी नज़र ना आए तो रोड्स पर चलना ख़तरे से खाली नहीं। ज़ीरो विजिबिलिटी का इफ़ेक्ट स्मॉग के लेवल को इमीडिएटली ख़तरनाक बना देता है। ये स्मॉग रोड ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ख़तरनाक बनता जा रहा है। स्मॉग की वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ता जा रहा है। और बात यहाँ नहीं रुकती, बल्कि जानवर भी इससे महफूज नहीं है। स्मॉग में मौजूद फाइन पार्टिकल्स जानवरों के सांस लेने वाले सिस्टम को भी शदीद नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये पार्टिकल्स उनके माइग्रेशन पैटर्न को भी बहुत हद तक मुतासिर कर रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी के लिए एक गंभीर ख़तरा बन चुके हैं। स्मॉग का इम्पैक्ट सिर्फ आपके शहर तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। स्मॉग का डायरेक्ट रिलेशन ग्लोबल वार्मिंग से है। स्मॉग में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में हीट को फंसा लेते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है। और यही स्मॉग ना सिर्फ पोल्यूशन को बढ़ाता है, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज को भी और तेज़ी से फास्ट ट्रैक कर रहा है। स्मॉग में मौजूद हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउसेस गैसेस बनकर दुनिया की आबो हवा को गर्म करने का काम कर रहे हैं। स्मॉग के पार्टिकल्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट है ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना और तेज़ी से। दरअसल ये साइकिल स्मॉग और ग्लोबल वार्मिंग को आपस में इंटरलिंक करते हैं और ज़मीन का टेम्परेचर को लगातार बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। 2024 की लेटेस्ट स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि स्मॉग का लॉन्ग टर्म फैलना ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को ख़राब कर सकता है, जैसे एक्सट्रीम हीट वेव्स, सैलाब और कहत सालियाँ। अब अगर हम बात करें कि आम पब्लिक स्मॉग के लिए क्या कर सकती है, तो पहले हमें उसकी हकीकत को समझना है, जो हम पीछे देख चुके हैं। और उसके बाद हमें मीडिया और एक्टिविस्ट्स के वो दिन रात की मेहनत जो उन्होंने की है उसको समझना होगा, और जो हर रोज़ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं उसको सीखना होगा। मीडिया ने स्मॉग को एक्सपोज करते हुए पब्लिक को जगाया है। ख़ासकर दिल्ली और लाहौर में स्केरी अम्मी और काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने स्मॉग के ख़तरनाक असरात को समझने के लिए पावरफुल कैंपेन चलाई। ये मूवमेंट सिर्फ अवेयरनेस नहीं, बल्कि गवर्नमेंट पे भी दबाव डालती ताकि वह स्मॉग को सीरियसली ले और उसका कोई सल्यूशन ढूंढे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने स्मॉग के बारे में बात करने के लिए लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे वो अपने डिस्कशंस करके इस गेम को मुकम्मल तौर पे चेंज कर सकते हैं। पब्लिकली की गई पोस्ट्स, वीडियोस और फोटोज़ ने स्मॉग के इम्पैक्ट को समझने और ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने में बहुत मदद की है। ये अवेयरनेस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचती है और दुनिया भर में स्मॉग के सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत का एहसास उजागर करती है। बहुत से अवामी इदारे जैसे हू और UNEP ने स्मॉग के इश्यूज़ को समझकर बहुत से मुल्कों को गाइड किया है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाएं। अब अगर हम स्मॉग को लेकर तालीमी इदारों पे इम्पैक्ट देखें तो इस मसले ने सिर्फ तालीमी इदारों में छुट्टियां देकर हल नहीं किया जा सकता और ये वाकई बच्चों की तालीम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हुकूमत को इस इशू को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और उन्हें असल हल तलाश करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से वो ज़्यादातर अपने सियासी मसाइल में ही मसरूफ़ हैं। आज के दौर में स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल लॉज और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की शिद्दत से ज़रूरत है, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ एशिया में ये कानून इनइफेक्टिव और फॉलो नहीं होते हैं, जो कि स्मॉग का मसला और बढ़ा देते हैं। ये वाकई वक्त है कि इन लॉज को अपडेट किया जाए और उन्हें सख्ती से मनवाया जाए। अगर इंडिया और पाकिस्तान में एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए और सख्त पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो स्मॉग के ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये अवाम और पब्लिक प्रेशर के ज़रिए भी मुमकिन है, लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब लोग इसके लिए डिमांड करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को अपनाना भी स्मॉग के एमिशंस को कम करने में बहुत मददगार होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें तो ये एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप हो सकता है जो स्मोक को कम करने में मदद कर सकता है। ये हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर में क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को तेज़ी से देखें और उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। कीमती ज़िंदगियों को बचाने के लिए अब हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें साफ़ हवा में सांस लें तो आपको भी अभी एक्शन लेना होगा। मुख्तलिफ पब्लिक कैंपेन्स और आम अमन पसंद एहतजाज के ज़रिए इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी ताकि स्मॉग के ख़तरात और उससे बचाव के तरीक़ों पे फोकस किया जा सके। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर हुकूमत से सख्ती से इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ और स्मॉग के ख़िलाफ़ ऐसे कदम उठाने का मुतालबा करें जो हमारी सेहत और अगली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। अपनी आवाज़ उठाएं और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए सपोर्ट दिखाएं। अगर आपको हमारे किए गए इस तज्ज़िये से कोई इख्तिलाफ़ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।